तो जून की वीडियो ख़त्म हो चुकी है और इस वीडियो में हम लोग मई के करंट अफेयर्स को देखेंगे। ठीक है, तो जून वाली 4 पार्ट में वीडियो समाप्त है, उसको जाके आप लोग देख लीजिएगा। ये वीडियो नंबर है 5। चलिए शुरू करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के सारे कलेक्शन है और इसमें भी जो इंपॉर्टेंट नहीं होगा उसको छोड़ दिया जाएगा। तो वेब्स 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे आपको विचार करना है और ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आने लायक प्रश्न है। तो हाल ही में हैदराबाद में इसका आयोजन हुआ था, तो पहला ही ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएगा कि हैदराबाद में नहीं हुआ था। कहाँ हुआ था? जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर मुंबई। ठीक है, जियो की बात आएगी तो मुंबई। इसका आयोजन केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा किया गया था। तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा कि भाई वेब्स 2025 का आयोजन किसने किया? तो केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। कहाँ हुआ था? मुंबई में। ठीक है, देख लीजिए फैक्ट्स। जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में हुआ था, मोदी ने शुरू किया था और केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा। थीम यहाँ पे याद कर लीजिएगा, कनेक्टिंग क्रिएटर्स, कनेक्टिंग कंट्रीज। तो पहला था तो इसलिए इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये जो है पहला जो है सम्मेलन था इस तरीके का और उद्घाटन किसने किया? मोदी ने। और यहाँ पे 5 दिग्गज हस्तियों के लिए डाक टिकट भी लॉन्च हुआ था। ये भी फैक्ट याद रखना है। डिपो दर्पण पोर्टल और मोबाइल ऐप का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? तो डिपो दर्पण तो देश भर में खाद्यान्न भंडारण डिपो में गुणवत्ता और प्रदर्शन के उच्चतम मानकों को सुनिश्चित करना। या उल्टा भी पूछ सकता है कि देश में खाद्यान्न भंडारण के मानकों को सुनिश्चित करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च हुआ? तो डिपो दर्पण। ठीक है। हाल ही में किसने भारतीय कॉर्पोरेट मंत्रालय मामलों के संस्थान के नए महानिदेशक और सीईओ के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो ज्ञानेश्वर कुमार सिंह। किसने? ज्ञानेश्वर कुमार सिंह। कॉर्पोरेट किसने? ज्ञान। ठीक है, कॉर्पोरेट का ज्ञान है, कॉर्पोरेट का ज्ञान है। तो जहाँ भी कॉर्पोरेट की बात आएगी वहाँ पे ज्ञान जुड़ जाएगा, यानी ज्ञानेश्वर कुमार सिंह। नर्मदेश्वर तिवारी कौन है? तो एयर मार्शल वायुसेना के नए उप प्रमुख बने हैं। आशुतोष दीक्षित चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ बने हैं। कौन? आशुतोष दीक्षित। और सुचाता चतुर्वेदी यूपीएससी की सदस्य बनी है। हाल ही में संपन्न एशियाई अंडर 15 एवं अंडर 17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे आपको विचार करना है। तो इसका आयोजन जॉर्डन में हुआ था, करेक्ट बात है। भारत में इसमें कुल पदक तालिका में पहला स्थान हुआ था? नहीं भाई, पहला स्थान नहीं। ठीक है, कौन सा स्थान है? तीसरा है। तो एशियाई अंडर 15-17 मुक्केबाजी, मुक्का कहाँ हुआ था? जॉर्डन। जॉर्डन का मुक्का। ठीक है, जॉर्डन का मुक्का। तो मुक्केबाजी कहाँ हुआ था? जॉर्डन में। ठीक है, जोरदार मुक्का। तो मुक्का जॉर्डन। कौन सा स्थान? 3, थर्ड स्थान। ठीक है, तो जॉर्डन का 3 मुक्का, जॉर्डन का 3 मुक्का। तो यानी मुक्केबाजी कहाँ हुआ था? जॉर्डन में। कौन सी रैंक आई थी भारत की? 3rd रैंक आई थी। कुल कितने पदक पूछ ले तो 43 पदक। स्वर्ण कितने थे? 15, 15 6 22। तो 43 आपको याद रखना है। चलिए, कहाँ पे हुआ था? जॉर्डन। प्रोजेक्ट कुइपर के तहत अपने 27 उपग्रहों का पहला बैच किसने लॉन्च किया है? तो फैक्ट पूछ दे, प्रोजेक्ट कुइपर किसने लॉन्च किया है? कितने उपग्रह गए थे? कौन लॉन्च किया था? तो लॉन्च वाला प्रश्न तो हो जाएगा अमेजन। ठीक है, ई कॉमर्स कंपनी अमेजन ने लॉन्च किया था। कौन सा? प्रोजेक्ट कुइपर। कितने उपग्रह का पहला बैच गया था? 27 उपग्रह। तो तीनों फैक्ट आपको याद रखने हैं। कुइपर किसने लॉन्च किया था? अमेजन। कितने उपग्रह गए थे? 27। ठीक है, तो 27 उपग्रह का पहला बैच लॉन्च किया था प्रोजेक्ट कुइपर। ये बुक है, आपको देखना है। तो यहाँ पे आनंदीबेन पटेल की कौन सी हो जाएगी? चुनौतियाँ मुझे पसंद है। तो ए का हो जाएगा डी, चुनौतियाँ मुझे पसंद है। कौन? आनंदीबेन पटेल। ठीक है,
गोपाल कृष्ण गांधी, द अनडाइंग लाइट, अ पर्सनल हिस्ट्री ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया। कौन है? इंडिरा गांधी। जनता की कहानी मेरी आत्मकथा, तो दत्तात्रेय, दत्ता जनता। ठीक है। प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस तो आपको पता है 1 मई। बीजिंगम बंदरगाह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। तो इसके बारे में क्या क्या फैक्ट सही है। तो यह भारत का पहला समर्पित कंटेनर ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह है, सही आंसर है। यह भारत का पहला अर्ध स्वचालित बंदरगाह है, यानी पूरी तरीके से स्वचालित नहीं है, अर्ध स्वचालित है। ठीक है, तो ये भी करेक्ट है। तो ये तमिलनाडु में स्थित है, नहीं भाई, मिनिमम कहाँ है? केरल में। ठीक है, तो थर्ड फैक्ट छोड़ के दोनों ऊपर के दोनों फैक्ट सही हो जाएंगे, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों? मोदी ने उद्घाटन किया था। चलिए फैक्ट जान लीजिए। मोदी ने कहाँ उद्घाटन किया? केरल के तिरुवनंतपुरम में। विजिंजम इंटरनेशनल डीप वाटर मल्टीपर्पज सीपोर्ट। तो विजिंगम कहाँ? केरल। ठीक है, यह भारत का पहला अर्ध स्वचालित बंदरगाह है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक, यह भारत का पहला समर्पित कंटेनर ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह भी है। ये क्वेश्चन आपको छोड़ देना है, फिर भी आप यदि देखना चाहें तो इसका आंसर देख सकते हैं। सी केवल एक होगा। भारत फूड प्रोडक्शन नहीं बल्कि अन्य क्षेत्रों में भी है। इनहेंसिंग सेमीज, हमारे महासागर को पुनः जीवित करें, रिवाइव आवर ओशियन पहल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। तो यह पहल संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के विश्व आर्थिक मंच के सहयोग से शुरू, गलत जवाब है। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा कि भाई प्रबंधन करना है तो आप ये कर लेंगे। इस पहल का नेतृत्व किसने किया? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका स्थित गैर सरकारी संगठन डायनामिक प्लेनेट। ठीक है, डायनेमिक प्लेनेट नाम आपको याद रखना है। और नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी की प्रिस्टीन सीज, किस कार्यक्रम में? प्रिस्टीन सीज। कौन? डायनामिक प्लेनेट। राष्ट्रपति मैनुअल गोंजाल्विस लोरेको किस देश के राष्ट्र प्रमुख हैं? तो भाई इतना बड़ा नाम है, और ये हैं अंगोला के। नाम याद रख लीजिएगा आप लोग, अंगोला। ठीक है, लोरेको, अंगोला, गोला रेको। ठीक है, अंगोला, लोरेको, कोई एक नाम पकड़ लीजिएगा, उसी से आप ऑप्शन सही मार दीजिएगा। इतना बड़ा नाम आपको याद नहीं होगा। जो आओ अंगोला, ले आओ गोला, तो जो आओ अंगोला। बैडमिंटन विश्व महासंघ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे आपको विचार करना है। तो इसमें थाईलैंड में हुआ था यहाँ पे। ठीक है, थाईलैंड में, तो ये मंगोलिया है तो गलत हो जाएगा। कहाँ पे हुआ था बैडमिंटन विश्व महासंघ? थाईलैंड। यहाँ पे फैक्ट है, आप लोग इसको देख लीजिएगा। ओलंपिक समिति ने पहली बार 2028 लॉस एंजिल्स ओलंपिक में कंपाउंड तीरंदाजी स्पर्धा को शामिल किया है, करेक्ट आंसर है। भारत सरकार 2026 में टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम टॉप शुरू किया था, नहीं 2014 में। जैसे ही मोदी ने पीएम बने मोदी जी, वैसे ही योजना शुरू हो गई कि भाई हमको ओलंपिक में अच्छा परफॉर्मेंस देना है। तो पीएम बनते के साथ ही टॉप्स जो योजना थी ओलंपिक के लिए वो शुरू हो गई 2014 में। और यहाँ पे 2028 लॉस एंजल्स में तीरंदाजी जो है शामिल किया गया, यानी पहला सही है, दूसरा गलत। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ पुरस्कार में किसे सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने किसे वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना? तो सुभाषिस बोस, बी ऑप्शन, सुभाषिस बोस। ठीक है, विश्व सामाजिक रिपोर्ट 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। तो इसमें यह ILO द्वारा होता नहीं, ये संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक मामलों के विभाग UNDES से
और वैश्विक आबादी का लगभग 60% आर्थिक सुरक्षा का सामना कर रहा है, तो ये सही हो जाएगा। पहला ऑप्शन गलत, दूसरा सही हो जाएगा। फैक्ट यहाँ पे आप लोग पढ़ सकते हैं वीडियो पॉज करके। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। सही जवाब है भाई, 3 मई को मनाया जाता है। कब घोषित हुआ था? 1993 में यूएन द्वारा। सही बात है ये भी। तो 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है और 1993 को शुरू हुआ था। प्रथम राष्ट्रीय मध्यस्थता सम्मेलन 2025 की थीम क्या है? तो हो जाएगी ए। ठीक है, क्योंकि ये पहला है इसलिए आपको याद रखना है। कहाँ पे शुरू हुआ था? तो इस तरीके के आयोजन नई दिल्ली में होते हैं, तो नई दिल्ली में कानून एवं न्याय मंत्रालय द्वारा। तो थीम आपको याद रखना है, एक्सप्लोरिंग एंड एफिशिएंसी एंड रीच ऑफ मीडिएशन। ठीक है, रीच ऑफ मीडिएशन। मई 2025 में किसे जर्मनी का चांसलर चुना गया? तो मर्ज। ठीक है, फ्रेडरिक मर्ज। मर्ज जर्मनी, मर्ज याद रखना, जर्मनी। ठीक है, तो लास्ट का ऑप्शन पकड़ के आपको टिक कर देना है कि मर्ज जर्मनी, मर्ज जर्मनी। राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन कब लॉन्च किया गया था? तो ये लॉन्च किया गया था 2015 में। ठीक है, 10 साल हो गए हैं इसलिए क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। मई 25 किसे टेक्सास स्थित एक्सियोम स्पेस इंक का नया CEO नियुक्त किया गया? तो तेजपाल भाटिया। एक्सियोम स्पेस इंक, तेजपाल भाटिया। ठीक है, तेज इंक। ठीक है, स्याही तेज है, इंक मानी स्याही, तो स्याही तेज है, तेज इंक। तो एक्सियोम स्पेस इंक, तेजपाल भाटिया। DRDO ने स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म की पहली उड़ान का सफल परीक्षण किया। भाई सही जवाब है, यह पृथ्वी की निगरानी, अवलोकन और खुफिया निगरानी एवं टोही क्षमताओं से विशिष्ट है। दोनों करेक्ट आंसर है। हाल ही में जारी चावल की किस्में DRR राइस 100 यानी कमला एवं पूसा राइस के संदर्भ में विचार करना है और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा विकसित किया गया था। सही जवाब है भाई, भारतीय कृषि अनुसंधान ने भारत ने विकसित किया है। इन चावल की किस्मों को कैस्पर CAS9 नाम की तकनीक से तैयार किया गया था। तो ये भी करेक्ट जवाब है और ये करने वाला भारत जो है पहला देश है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना है। और चावल के नाम भी आपको याद रखने हैं, कमला पूसा। ठीक है, कमला पूसा। DDR राइस 100 कमला, DST पूसा। और ये इस तकनीक से विकसित की गई है और ये विकसित करने वाला भारत पहला देश है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। केयर एज राज्य रैंकिंग में, समग्र रैंकिंग में सर्वश्रेष्ठ कौन है? तो महाराष्ट्र। ठीक है, कौन सा राज्य? केयर एज राज्य रैंकिंग, तो केयर एज में महाराष्ट्र, केयर महाराष्ट्र। विश्व बैंक भूमि सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था वाशिंगटन। विश्व बैंक भूमि सम्मेलन, भूमि वाशिंगटन। ठीक है, तो भूमि सम्मेलन कहाँ हुआ था? वाशिंगटन में हुआ था। वन अतिक्रमण और पेड़ों की कटाई की निगरानी के लिए AI आधारित रियल टाइम में वन अलर्ट सिस्टम किसने जो है वो लागू करने वाला भारत का पहला राज्य है और इम्पोर्टेंट फैक्ट है। तो ये हो जाएगा मध्य प्रदेश। MP में सबसे ज़्यादा वनावरण है। ठीक है, ये फैक्ट याद रखना है। तो MP में सबसे ज़्यादा वनावरण है, तो जहाँ भी पेड़ों की कटाई के लिए हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी वो किस में होगी? मध्य प्रदेश में होगी। तो यहाँ पे जो है पेड़ों की कटाई की निगरानी के लिए AI आधारित रियल टाइम अलर्ट सिस्टम MP, तो MP में। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में वन अतिक्रमण एवं पेड़ों की कटाई की निगरानी के लिए AI आधारित रियल टाइम वन सॉल्यूशन सिस्टम लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया। कौन बन गया? MP। चलिए, तो इस वीडियो में हम लोग 25 क्वेश्चंस ऊपर के
देख चुके हैं। और ऐसे ही कह के 100 क्वेश्चन यहाँ पे आपके इस महीने के भी ख़त्म हो जाएंगे आजकल में। और फिर पूरा एक साथ 100 क्वेश्चन की सीरीज मिलेगी, उसे आप लोग देख लीजिएगा। आपको इस महीने के 100 क्वेश्चन तैयार हो गए हैं। पिछली वीडियो नहीं देखी है तो चारों वीडियो आप लोग जरूर देखिए और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, ठीक है। 1500 प्रश्नों की जो सीरीज चल रही है वो, उसमें ये सीरीज नंबर, वीडियो नंबर है 6, ठीक है। तो हम लोग आगे के क्वेश्चंस को देखेंगे। पिछली 5 वीडियो आप लोग जाके देख सकते हैं। ये मई महीने के करंट अफेयर्स का भाग 2। सुधरी मन कप 2025 के संबंध में आपको फैक्ट बताने हैं। तो इसमें हाल ही में भारत ने दक्षिण कोरिया को हराकर यह प्रतियोगिता जीती है, गलत हो जाएगा। यह बैडमिंटन विश्व महासंघ द्वारा आयोजित द्विवर्षीय मिश्रित टीम बैडमिंटन प्रतियोगिता है, ये सही हो जाएगा। तो सुधीरमन कप पहले क्या है, तो ये बैडमिंटन के लिए है, ठीक है। दक्षिण कोरिया जीता नहीं, चीन ने जीता। तो सुधीरमन चीन ने जीता। कौन सा संस्करण, 19, ठीक है। दक्षिण कोरिया को इसने हराया था और लगातार चौथी बार यह कप जीत रहा है। कौन, चाइना। यह द्विवार्षिक मिश्रित टीम बैडमिंटन प्रतियोगिता है। तो बैडमिंटन प्रतियोगिता ये आपको याद रखना है, ठीक है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 के संदर्भ में आपको कथन यहाँ पे बताना है। तो इस सूचकांक में नॉर्वे लगातार 7वें वर्ष पहले स्थान पे बना हुआ है। तो एकदम सही जवाब है कि भाई विश्व प्रेस फ्रीडम में पहला स्थान किसका है, नॉर्वे। भारत इसमें कौन से स्थान पे है, तो 191वें स्थान पे। तो डी फैक्ट। कौन जारी करता है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, ठीक है। 2025 स्वतंत्रता सूचकांक। भारत का कौन सा स्थान है, तो 151, ठीक है। 151 प्रेस फ्रीडम, 151 प्रेस फ्रीडम। पिछले वर्ष कितना था, 159। तो 8 स्थान इसमें उछाल हुआ है। नॉर्वे पहले स्थान पे है। इरिट्रिया को अंतिम स्थान मिला, यानी 180वां स्थान इरिट्रिया को। और 5 प्रमुख श्रेणियों में यहाँ पे देखा गया है। पहली बार 2002 में जारी किया गया था। मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता के 72वें संस्करण का आयोजन तेलंगाना में हुआ था। हाल ही में एशिया डेवलपमेंट बैंक ने गवर्नर बोर्ड की 98वीं वार्षिक बैठक इटली के मिलान में संपन्न की। तो दोनों फैक्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। तो मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का संस्करण कहाँ हुआ था, तेलंगाना में हुआ था। एडीबी बैंक की बैठक कहाँ हुई थी, मिलान इटली में हुई थी। तो दोनों फैक्ट यहाँ पे आपको याद रखना थी। मिस वर्ल्ड कहाँ हुआ था, तेलंगाना, ठीक है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के बारे में आपको कथन बताना। योजना 2018 में शुरू हुई थी उत्तर प्रदेश के बलिया से। तो देखिए बलिया से तो शुरू हुई थी, लेकिन 18 में नहीं, 2016 में। तो फैक्ट यहाँ पे याद रखने, सन आपको याद रखने कि भाई उज्ज्वला सन 2016, उज्ज्वला 16, 1 मई 2016, कहाँ से, बलिया से, ठीक है। और ये एलपीजी से संबंधित है। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे पहला कथन आपका गलत हो जाएगा। 2016 से शुरू हुई थी। अब तक कितने जो है कनेक्शन मिल चुके हैं, तो 10.33 करोड़, ठीक है, 10.33 करोड़। हाल ही में INS शारदा मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास के लिए किस देश के माफिला फुसी एटोल पहुंचा, माफिला फुसी एटोल पहुंचा, तो मालदीव। कौन पूछा, INS शारदा, माफिला मालदीव। तो माफिला, म से माफिला, म से मालदीव, माफिला मालदीव शारदा, ठीक है। माफिला मालदीव शारदा, ये तीनों कनेक्शन आपको याद रखने हैं, ठीक है। माफिला फुसी कहाँ है, मालदीव में है, ठीक है, एटॉल है। कौन पूछा, INS शारदा। हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के बारे में आपको बताना है। तो भाई ये तो सबको पता होगा, जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जवाब में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया, सही बात है। आतंकी शिविरों को खत्म करना है। तो ये दोनों ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट है। कितने जो है निशाने लगाए गए स्थानों को, तो 9 आतंकी अड्डे थे, ठीक है। अब यहाँ पे अच्छा क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत की तटरेखा की लंबाई की आधिकारिक तौर पे इतनी हुई है, यानी 11,098.81 किलोमीटर अपडेट की गई।
तो ये जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस मापों के अनुसार भारत को महाराष्ट्र की तटरेखा, नहीं भाई महाराष्ट्र की नहीं है, गुजरात की है। गुजरात की पहले भी थी, गुजरात की अभी भी है। तटरेखा लंबी है, हाँ सीमा रेखा गुजरात की और बढ़ गई है। कौन किया? सर्वे ऑफ इंडिया ने। कितना है ये? आपको ये फैक्ट याद रखने हैं, 11,098.81, 11,098, 11,098, 9881, ठीक है, 11,098 कितना है? 11,098 किलोमीटर। और सबसे ज़्यादा यहाँ पे देख लीजिए तो सबसे ज़्यादा है गुजरात की। राज्यों में पूछेगा गुजरात की, ठीक है, राज्यों में गुजरात की, केंद्र शासित में अंडमान निकोबार, और सबसे छोटा किसका है? तो गोवा का। अच्छा ओवरऑल यदि पूछ दे तो ओवरऑल हो जाएगा अंडमान निकोबार। देखिए ओवरऑल यदि पूछ दे यानी राज्य और प्लस केंद्र शासित दोनों यदि मिला के पूछ दे तो अंडमान निकोबार हो जाएगा 3083। और आप यदि गुजरात का देखेंगे तो 2340 किलोमीटर। तो ओवरऑल पूछ दे अंडमान निकोबार, राज्यों में पूछ दे गुजरात, ठीक है। गुजरात की तटरेखा में सर्वाधिक वृद्धि भी हुई है। अच्छा कमी पूछ दे कि कमी किसमें हुई, तो पौंडीचेरी की जो तटरेखा है वहाँ पे कमी आपको देखने को मिलेगी। किसकी? पौंडीचेरी की तटरेखा में आपको कमी देखने को मिलेगी। हाल ही में मई 2025 11वां स्ट्रेट मैरीटाइम लॉजिस्टिक मिडिल ईस्ट सम्मेलन कहाँ पे हुआ था? तो दुबई में हुआ था, ठीक है। दुबई में फैक्ट याद रख लीजिएगा, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। तो 11वां स्ट्रेट मैरीटाइम लॉजिस्टिक मिडिल ईस्ट सम्मेलन दुबई। कौन सा भारत का पहला राज्य बन गया जिसने समुद्री विनिर्माण क्षेत्र में एक समर्पित नीति प्रस्तुत की? तो समुद्री विनिर्माण में कौन? महाराष्ट्र। तो निम्नलिखित में से भारत का पहला राज्य कौन बन गया? समुद्री विनिर्माण क्षेत्र में एक नीति प्रस्तुत की? महाराष्ट्र। ठीक। भारत टेलीकॉम एक्सपो का 22वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ था? तो टेलीकॉम एक्सपो कहाँ पे आयोजित हुआ था? नई दिल्ली। तो टेलीकॉम एक्सपो नई दिल्ली में आयोजित हुआ था 22वां संस्करण। 22वें वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण सम्मेलन 2025 के संबंध में आपको बताना है कि कौन सा फैक्ट यहाँ पे आपका सही है। तो यहाँ पे दोनों फैक्ट आप देख रहे हैं कि इसका आयोजन नई दिल्ली में हुआ था। किसका आयोजन? 12वें वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण सम्मेलन 2025। 12वां वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण सम्मेलन कहाँ पे आयोजित हुआ था? नई दिल्ली में हुआ था। इसका आयोजन किसने किया था? अंतर्राष्ट्रीय वैमानिकी महासंघ ने किया था। हाल ही में किस राज्य में विश्व के पहले ऊर्जा संचरण उद्यान बाबूजी वनम का उद्घाटन हुआ था? तो बाबूजी वनम की बात आ जाए तो आप कह देंगे तेलंगाना। बाबूजी तेलंगाना, बाबूजी तेलंगाना, बाबूजी तेलंगाना, ठीक है। हाल ही में खबरों में रही M4 नेचर किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन? तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, खाद्य FAO की है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपको ये चीज़ें नहीं है। कोझिकोड के बारे में ये आपको इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये वैश्विक स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के लिए चुना गया सदस्य है। और पहला भारतीय शहर बना है। और सेकंड ऑप्शन की यूनेस्को ने इसे सिटी ऑफ लिटरेचर के रूप में मान्यता दी है। तो यहाँ पे ये फैक्ट जो है आप पढ़ सकते हैं। केरल का कोझिकोड शहर आधिकारिक तौर पर वैश्विक स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के वैश्विक नेटवर्क का सदस्य बन गया है। और ये दूसरा शहर बना है। यह कोच्चि, पहला कौन था? कोच्चि। और ये कोझिकोड केरल किस कौन सा है? दूसरा है। तो पहला भी केरल का था, दूसरा भी केरल का था। कोच्चि पहला था, कोझिकोड सेकंड है। यूनेस्को ऑफ सिटी ऑफ लिटरेचर के रूप में इसे 2023 में मान्यता मिली थी। ALH ध्रुव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है कि यह 5.5 टन का, अब टन आपसे पूछा नहीं अभी तक, तो पता नहीं पूछेगा नहीं। ट्विन इंजन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर है जिसे विभिन्न प्रकार की भूमिकाओं के लिए, तो भाई ये सही है। क्या है? ALH ध्रुव हेलीकॉप्टर है। तो पहला आपको याद रखना है कि भाई हेलीकॉप्टर है। इसे HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित, तो दोनों फैक्ट यहाँ पे आपके करेक्ट हो जाएंगे। तो HAL द्वारा विकसित है भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ALH, ठीक है, ध्रुव वेरिएंट। तो किसने इसको किया था? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। हाल ने HALH को बनाया है, 5.5 टन का है।
भारतीय निर्वाचन आयोग में मीडिया महानिदेशक के रूप में कार्यभार किसने संभाला? तो आशीष गोयल। भारतीय निर्वाचन आयोग में मीडिया महानिदेशक आशीष गोयल। ठीक है। जीवन ज्योति योजना के संबंध में आपको फैक्ट बताने हैं। जो जीवन ज्योति योजना 2015 में हुई थी, तो 10 वर्ष इसने पूरा कर लिया है। सही बात है भाई, 2015 में हुआ, 10 वर्ष। बीमा धारक की मृत्यु पे 5 लाख नहीं मिलेंगे। देख लीजिए कितना मिलेंगे, 2 लाख रुपए। तो ये कब हुआ था? 10 वर्ष पूरे हो गए, 23 करोड़ से ज़्यादा लोग इसमें सम्मिलित हो गए हैं। कब हुआ था? 9 मई 2015 को हुआ था। और यहाँ पे इसकी आयु क्या थी? 18 से 50 वर्ष इसकी आयु थी। आपका खाता है तो आपके खाते से प्रीमियम ऑटोमेटिक डेबिट हो जाता। कितना? 436 रुपये। साल के 436 रुपये डेबिट हो जाते थे। और यदि आपकी मृत्यु हो जाती थी तो आपको 2 लाख रुपए मिल जाते थे। तो सिंपल जीवन ज्योति योजना 2015 बहुत अच्छी स्कीम थी कि भाई 436 में पूरे साल का रिस्क कवर आपको कहता था, 2 लाख रुपए मिलता था। 18 से 50 वर्ष आपकी आयु होनी चाहिए। एंटी सबमरीन युद्धपोत अनैला, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अनैला के संबंध में आपको बताना है कि कोलकाता की गार्डन रिच शिपयार्ड द्वारा। तो भाई सही बात है, ये कोलकाता नहीं होगा यहाँ पे, पहला ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। इसका नाम केरल के ऐतिहासिक अनैला किले पे रखा गया था। ठीक है, तो ये फैक्ट आपको यहाँ पे सही हो जाएंगे। सेकंड फैक्ट, तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि देश की समुद्री ताकत को बढ़ाने के लिए अनैला क्या है? भारतीय सेना की पहली, देखिए पहली है इसलिए इंपॉर्टेंट है कि पहली स्वदेशी एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटरक्राफ्ट है। कौन? INS अनैला। देखिए 8 युद्धपोत ऐसे बनाने हैं और सबको टेंडर किसको मिला है? कोलकाता की गार्डन रिच। तो पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा कि यहाँ पे कोलकाता की गार्डन रिच को मिला है। ठीक है, आंसर यहाँ पे आपका गलत है ये चीज़। तो यहाँ पे इसको नहीं देखिए, एक्सप्लेनेशन आपको देखिए कि किसने बनाया? तो कोलकाता ने, अनैला कोलकाता ने बनाया है। कोलकाता की गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स। टोटल 8 युद्धपोत ऐसे बनाने हैं और इसे तमिलनाडु के कठपल्ली स्थित DNT शिपयार्ड में तैयार किया था, लार्सन एंड टर्बो शिपयार्ड में। लंबाई आपसे पूछेगा नहीं, याद कर लीजिए 77 मीटर है। यह डीजल वाटर जेट संयोजन, डीजल इंजन और वाटर जेट संयोजन से संचालित होने वाला भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा युद्धपोत है। ठीक है, निगरानी बचाव इन सब में काम आएगा। अनैला देखिए ये महाराष्ट्र में किला है, यहाँ पे केरल गिरा था, वो ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। अनैला जो है महाराष्ट्र के पास वसई के पास ऐतिहासिक किला है। ठीक है, मराठों के लिए, तो अनैला महाराष्ट्र। पुलित्जर पुरस्कार 2025, तो ऑप्शन सी। ठीक है, पत्रकारिता के क्षेत्र में, पत्रकारिता एवं कला की श्रेणियों में दिया जाता है। ठीक है, 2025 खोजी रिपोर्टिंग में समाचार एजेंसी राइटर्स को, तो ये किसे मिला? राइटर्स। खोजी रिपोर्टिंग के लिए समाचार एजेंसी राइटर्स को मिला था। सार्वजनिक सेवा के लिए प्रोबालिका, और इसमें आपको यहाँ पे याद नहीं रखना। इसके अलावा जो है कला के क्षेत्र में भी मिलता है। तो पत्रकारिता प्लस कला दोनों यहाँ पे आपको फैक्ट याद रखने हैं। ये पत्रकारिता और कला, तो काफ़ी लोग को लगता है कि भाई पत्रकारिता नहीं है, इसका जो है संबंध कला से भी है। तो दोनों में आपको याद रखना है। पत्रकारिता में 15, कला में 8। विश्व रेड क्रॉस दिवस हेतु 2025 का विषय क्या था? तो मानवता को जीवित रखना। मानवता को जीवित रखना कब मनाई गई? 8 मई। 8 मई मानवता को जीवित रखना। 8 मई मानवता को जीवित रखना। अमेरिका मूल के पादरी रॉबर्ट फ्रांसिस प्रीवोस्ट को रोमन कैथोलिक चर्च का नया पोप चुना गया। रॉबर्ट फ्रांसिस पोप लियो के स्थान के नाम से जाने जाएंगे। ठीक है, 14। तो दोनों जो है सही है, दोनों आपका आंसर सही है। भाई कौन सा चुना गया? तो 14 नंबर का। कहाँ के हैं? अमेरिका के हैं। कौन है? रॉबर्ट फ्रांसिस प्रोवोस्ट। तो नाम से आपको याद हो जाना चाहिए कि जो है 267वें जो है वो चुने गए हैं पोप।
तो वह फैक्ट आपको एक बार देख लेना है। अमेरिकी मूल के हैं, किस मूल के हैं जो चुने गए हैं? रॉबर्ट फ्रांसिस प्रोवोस्ट अमेरिकी मूल के हैं। कौन से में? 267वें, ठीक है। और पोप लियो 14 के नाम से जाने जाएंगे। भारत का पहला अंतर्राज्यीय चीता संरक्षण गलियारा किन दो राज्यों के सहयोग से स्थापित हो रहा है? तो मध्य प्रदेश, राजस्थान। एमपी राजस्थान के बीच में गलियारा, एमपी राजस्थान, मध्य प्रदेश राजस्थान, ठीक है, एमपी राजस्थान। कौन है एमपी में? कूनो जो है, जहाँ पे छोड़े गए थे अभी चीते, तो ये इंपॉर्टेंट है, एमपी और राजस्थान, मुकुंदरा हिल्स। इसका संबंध आपको नहीं, ये कोई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, फिर भी याद कर लीजिएगा। यूरोपीय संघ, सी ऑप्शन में डॉक्टर संजय जायसवाल को सार्वजनिक उपक्रम समिति नहीं, जय पांडा को बनाया गया था। तो सार्वजनिक पांडा, पांडा सार्वजनिक है, पांडा को देखने सार्वजनिक लोग आते हैं, सारे लोग आते हैं, तो पांडा सार्वजनिक, ठीक है। 3 स्थायी समितियों में से एक है, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। तो जय पांडा सार्वजनिक उपक्रम समिति। आज का अंतिम प्रश्न, 2 वक्तव्य दिए गए हैं, तो इसमें जो है, हाल ही में निकारागुआ सरकार ने पेरिस स्थित यूनेस्को से खुद को अलग कर लिया है। कौन? निकारागुआ ने यूनेस्को से अलग कर लिया है। ला प्रेंसा अखबार को 2025 यूनेस्को गिलिमा कीनी विश्व प्रेस पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि कौन जो है यूनेस्को को खुद से अलग कर लिया है, तो निकारागुआ ने यूनेस्को को खुद से अलग कर लिया है, ठीक है। क्यों? क्योंकि भाई निकारागुआ के निर्वासित थे ला प्रेंसा अखबार, निकारागुआ से इसको निकाल दिया गया था, ला प्रेंसा अखबार को, और इसी को यूनेस्को ने 2000 में विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार दे दिया। इस वजह से नाराज होकर निकारागुआ क्या हुआ? यूनेस्को छोड़ दिया, ठीक है। चलिए अब बाकी के क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स की सीरीज में ये वीडियो नंबर 8 है और ये मई की वीडियो नंबर 4, ठीक है। तो पिछले सारे वीडियोज आप देख के चल जाइए, पूरे साल भर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके कवर हो जाएंगे। तो पहला प्रश्न, मई 25 में लिबरल पार्टी का नेता चुने जाने के बाद सुसान ले ने ऑस्ट्रेलिया में कौन सा ऐतिहासिक पद भी ग्रहण किया? तो ऑप्शन सी, पहली महिला विपक्षी नेता। तो लिबरल पार्टी की ये नेता भी चुनी गई हैं और ऑस्ट्रेलिया में जो है विपक्षी पार्टी है उसका इन्होंने पद भी ग्रहण किया। कौन? सुसान ले, और ये पहली महिला है विपक्ष की। तो सुसान ले भी पूछ सकता है कि कहाँ की है, तो भाई ऑस्ट्रेलिया की आपको याद रखना है। तो सुसान ले ऑस्ट्रेलिया, सुसान ले ऑस्ट्रेलिया लिबरल पार्टी की नेता है और विपक्ष में भी पहली महिला विपक्षी नेता। तो इम्पोर्टेंट फैक्ट है, याद रखना है, सुसान ले कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से। भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में विश्व में हिम तेंदुओं की सर्वाधिक संख्या जो है वो दर्ज की गई है? तो हिम तेंदुओं के लिए फेमस है लद्दाख। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो हिम तेंदुओं की सबसे ज़्यादा संख्या कहाँ पे दर्ज हुई है? लद्दाख में। कितना? 477, जो भारत में कुल आबादी का 68% है। कि भारत में जितने हिम तेंदुए हैं उसका 68% केवल लद्दाख में पाया जाता है। कनाडा में मार्क कार्नी की नई सरकार ने किसे देश का विदेश मंत्री जो है वो नियुक्त किया है? तो अनीता आनंद। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि भाई भारतीय मूल, ठीक है, भारतीय मूल की अनीता आनंद। कनाडा में मार्क कार्नी, तो कनाडा में मार्क कार्नी कनाडा। नई सरकार कौन है? मार्क कार्नी की नई सरकार में भारतीय मूल की अनीता आनंद ने देश का विदेश मंत्री जो है नियुक्त किया गया। तो विदेश मंत्री अनीता आनंद, कनाडा में आनंद, ठीक है, कनाडा में आनंद। अब सीजीआई पे क्वेश्चन पूछा है कि 54वें मुख्य न्यायाधीश की शपथ इन्होंने ली। कौन? भूषण रामकृष्ण गवई। 54वें न्यायमूर्ति की शपथ ली, गलत हो जाएगा। कौन है? 52वें नंबर के। ये देश के पहले दलित मुख्य न्यायाधीश है? नहीं है, दूसरे हैं,
ठीक है, तो दोनों फैक्ट यहाँ पे गलत है, देख लीजिए। तो रामकृष्ण गवई 52वें CGI बने हैं और ये दूसरे जो है दलित न्यायाधीश हैं और पहले बौद्ध चीफ जस्टिस हैं। पहले कौन थे दलित? KG बालाकृष्णन। कब बने थे? 2007 में। ठीक है, तो ये फैक्ट आपको यहाँ पे याद रखना है। तो किस नंबर के बने हैं? 52वें, 52, 52वां नंबर आपको याद रखना है, 52 CGI। भाग वस्त्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पे आपको विचार करना है। रक्षा प्रणाली में तो इसे सोलर डिफेंस एंड एयरो स्पेस लिमिटेड ने डिजाइन किया है, सही बात है। ठीक है, भागवत सोलर डिफेंस एंड एयर स्पेस, इसका उद्देश्य ड्रोन झुंडों से उत्पन्न बढ़ते खतरे को कुशलता से समाप्त करना। ठीक है, तो भाई ये डिफेंस सिस्टम है, लगा दिया भागवास्त्र और यहाँ से ड्रोन आ रहे हैं और ये सबको जो है मार के गिरा रहा है। तो बस इतना इतना काम है इसका। तो ये दोनों जो है ऑप्शन यहाँ पे सही है। नाम आपको यहाँ पे याद रखना है, क्या है? भागवास्त्र। ठीक है, कम लागत वाली हार्ड किल मोड पे काम करने की प्रणाली है और इसे सोलर डिफेंस एंड एयरो स्पेस लिमिटेड ने डिजाइन किया है। ठीक है, और इसका उड़ीसा के गोपालपुर में परीक्षण भी हुआ है। इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, 2.5 किलोमीटर से पहचान करके समाप्त कर सकता है। प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना के संबंध में यहाँ पे आपको बताना है। तो इसका उद्देश्य जनता को सस्ती दवाई उपलब्ध कराना है। तो सही है भाई, जन औषधि में सस्ती दवाइयाँ मिलती हैं, 50 से 90% सस्ती दवाइयाँ यहाँ पे मिलती हैं। इसे 2012 में जो है रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय भारत सरकार, तो आपको ये पता है कि ये मोदी जी ने लॉन्च किया। मोदी जी कब आए? 2014 में। तो 12 तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता, तो पहला आंसर आपका सही हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। मई 2025 में किसे संघ लोक सेवा आयोग UPSC का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो ये ऑप्शन हो जाएगा अजय कुमार। तो UPSC अजय, ठीक है, UPSC अजय, UPSC अजय, UPSC अजय याद रखना है। तो UPSC का अध्यक्ष अजय कुमार। ठीक है, 78वें विश्व स्वास्थ्य सभा स्विट्जरलैंड के जनेवा में वन वर्ल्ड फॉर हेल्थ थीम के तहत संपन्न हुई। 18वीं विश्व स्वास्थ्य सभा स्विट्जरलैंड के जनेवा में वन वर्ल्ड फॉर हेल्थ थीम के तहत संपन्न हुई थी। 2 क्वेश्चन है, कहाँ पे संपन्न हुई? जनेवा में। थीम क्या थी? वन वर्ल्ड फॉर हेल्थ। WHO की स्थापना 1948 में हुई थी और यह स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए विशेष संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी है। तो दोनों ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा कहाँ हुई? जनेवा में, वन वर्ल्ड फॉर हेल्थ। ये 2 चीज़ यहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट याद रखनी है। मई 25 में भारत का पहला हाइड्रोजन संचालित ईंधन सेल ट्रक खनन रसद के लिए किस कंपनी द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो भाई जो ट्रक है वो प्रस्तुत किया किसने? अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड। किसके द्वारा? अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड द्वारा। ठीक है, तो पहला हाइड्रोजन रसद अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड। और पूछ दे कहाँ पे? तो रायगढ़ छत्तीसगढ़। रायगढ़ छत्तीसगढ़ में कोयले की खान है, वहीं पे यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ है। ठीक है, छत्तीसगढ़ के गारे पेलमा 3rd ब्लॉक, रायगढ़ छत्तीसगढ़। हाल ही में भारतीय सेना ने भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा को लेफ्टिनेंट कर्नल की मानक उपाधि प्रदान की। सही बात है, लेफ्टिनेंट कर्नल की मानक उपाधि नीरज चोपड़ा को मिली। नीरज चोपड़ा को वर्ष 2020 में भारतीय सेना में जूनियर कमीशन ऑफिसर के रूप में नायब सूबेदार के पद नहीं। आंसर ये सही नहीं है, पहला आंसर आपका सही हो जाएगा कि भाई नीरज चोपड़ा को लेफ्टिनेंट कर्नल की उपाधि मिली। 2016 में इन्हें राजपूताना राइफल्स में जूनियर कमीशन ऑफिसर के रूप में नायब सूबेदार का पद मिला था। तो यहाँ पे सन यहाँ पे गलत है, यहाँ पे 2020 की जगह 2016 हो जाएगा। ठीक है, 2016 में नायब सूबेदार का पद मिला था और 2025 में इनको लेफ्टिनेंट कर्नल की मानक उपाधि मिल गई। यहाँ पे मई 25 में भारत और यूरोपीय संघ ने किसके बीच जो है
अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए कौन सा प्रोजेक्ट जो शुरू किया है, तो समुद्री प्रदूषण और ग्रीन हाइड्रोजन। तो भारत और यूरोपीय संघ किससे संबंधित है, समुद्री प्रदूषण और ग्रीन हाइड्रोजन उत्पाद। हाल ही में भुवन रिव्यू WGA मेडल ऑफ ऑनर पाने वाले पहले भारतीय वकील बन गए हैं। सही है, भुवन विभू पहले वकील बन गए हैं। इसे वर्ल्ड जूरिस्ट एसोसिएशन द्वारा दिया गया था, जिसकी स्थापना 1963 में हुई। तो दोनों ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट है। तो प्रसिद्ध ये बाल अधिकारों के लिए वकील थे कौन, भुवन रिव्यू। इन्हें जो है वर्ल्ड जूरिस्ट एसोसिएशन द्वारा मेडल ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया और ये पहले वकील बन गए। क्योंकि पहले बने हैं इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1963 में। और इन्होंने जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन की स्थापना की, कौन, भुवन रिव्यू। जल संग्रहालयों का वैश्विक नेटवर्क के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो जल संग्रहालयों का वैश्विक नेटवर्क, तो हाल ही में कोंड को जल विरासत संग्रहालय में शामिल होने वाला भारत का पहला संग्रहालय बन गया। तो यहाँ पे देखिए पहला शब्द यहाँ पे गलत होना चाहिए, ठीक है। केरल के कोझिकोड को जल विरासत जल संसाधन विकास प्रबंधन केंद्र द्वारा संचालित जल विरासत संग्रहालय की सूची में शामिल किया गया है। यह भारत का तीसरा संग्रहालय होगा, ठीक है। तो यह भारत का तीसरा संग्रहालय होगा और यहाँ पे पहला दिया है, तो ये आंसर गलत हो जाएगा। ये यूनेस्को की अंतर्राज्य अंतः सरकारी जल विज्ञान कार्यक्रम द्वारा समर्थन प्राप्त है। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये पहला नहीं है, तीसरा है। सातवें खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 के बारे में आपको विचार करना है। चलिए फैक्ट देख लीजिए। महाराष्ट्र ने बिहार में आयोजित, तो सातवां खेलो इंडिया युवा खेल कहाँ आयोजित हुआ था, बिहार में। कौन सा था, सातवां था। पहले स्थान पे कौन आया था, महाराष्ट्र आया था, ठीक है। तो पहले स्थान पे महाराष्ट्र। उत्तर प्रदेश का स्थान देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, तो उत्तर प्रदेश सातवां स्थान, ठीक है। तो सातवां खेल भी था और सातवां यूपी का स्थान भी था। कुल कितने पदक थे, 52 पदक, 14 स्वर्ण थे। तो खेलो इंडिया युवा खेल में सातवें खेलो इंडिया युवा खेल में इंडिया का स्थान, उत्तर प्रदेश का स्थान सातवां। पहला कौन है, महाराष्ट्र है। कहाँ पे आयोजित हुआ, बिहार में। इन खेलों का शुभांकर कौन था, गज सिम्बा, ठीक है, गज सिम्बा। तो यहाँ पे पहला जो है गज सिम्बा सही है, बाकी तीनों ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएंगे। हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने कितने राज्य में कितने सीड पार्क स्थापित करने की मंजूरी दी है, तो 5 जो है वो सीड पार्क स्थापित किए जाएंगे। तो उत्तर प्रदेश ने 5 सीड पार्क स्थापित करेंगे, ठीक है। किसके नाम पे, चौधरी चरण सिंह के नाम पे। कतर नेशनल बैंक ग्रुप में अपनी, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो ये कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, ये दोनों फैक्ट है, यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा। ये दोनों फैक्ट आपका सही है। सागामाथा संवाद भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया, पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र सिंह ने। तो सही बात है। कहाँ पे हुआ था, काठमांडू में हुआ था, ठीक है। काठमांडू में सागामाथा संवाद किसने जो है इसमें भाग लिया था, भारत की तरफ से पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव थे, उन्होंने। हाल ही में भारत विदेश व्यापार संस्थान ने दुबई में अपना पहला विदेशी परिसर स्थापित करने की घोषणा की। तो दोनों आंसर यहाँ पे आपका करेक्ट है, दोनों फैक्ट सही है। सागरमाथा कहाँ हुआ था, काठमांडू। कौन गए थे, भूपेंद्र यादव। बिहार कैबिनेट ने गया का नाम बदल के क्या किया है, तो बस गया के आगे गया जी आपको जोड़ देना है, तो गया जी हो गया है। वित्त मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 में सर्वाधिक जीएसटी संग्रह करने वाला राज्य कौन है, तो भाई सबसे ज़्यादा जीएसटी होगा, बड़ा स्टेट है महाराष्ट्र, ठीक है। सबसे ज़्यादा जीएसटी महाराष्ट्र। गुजरात दूसरा है, कर्नाटक तीसरा है। एथेनोलॉग ने हालिया शोध के अनुसार विश्व में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषाओं में हिंदी भाषा को किस स्थान पर रखना है,
तो हिंदी जो है वो आ जाएगी आपकी सी ऑप्शन, थर्ड स्थान पे। ठीक है, तो हिंदी का कौन सा स्थान है? थर्ड। 5 भारतीय भाषाओं में हिंदी तीसरा स्थान है। ठीक है, अब कौन कौन सी भाषा बोली जाती है वो देख लीजिए। तो सबसे पहले बोली जाएगी अंग्रेजी, और सेकंड पे चीनी भाषा मंदारिन कहते हैं उसे, और थर्ड पे हिंदी। तो 3 आपको यहाँ पे याद रखनी चाहिए। कौन सा पहला है? इंग्लिश, मंदारिन और हिंदी तीसरे स्थान पे। ये रिपोर्ट है और इसमें जो है सी ऑप्शन यानी 2, तो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ दीजिए इसको, देख लीजिएगा। ब्लूमबर्ग के हिसाब से वित्तीय वर्ष 2025 में विश्व के से 100 सबसे अधिक लाभदायक कंपनियों में प्रवेश करने वाली तीसरी भारतीय कंपनी कौन सी बन गई है? तो ये हो जाएगा भारतीय स्टेट बैंक, SBI। ठीक है, कौन है? SBI आपको टिक करना है। गूगल की अल्फ़ाबेट पहले पे है, गूगल की अल्फ़ाबेट पहले पे है। तो देखिए 2009 में ONGC बनी थी, फिर 21 में रिलायंस बनी थी, और अब बनी है SBI। तो ONGC, रिलायंस, SBI कुल कितनी कंपनियां हो गई? 3 हो गई इंडिया की। एशिया प्रेस स्वतंत्रता रिपोर्ट, 23वीं वार्षिक दक्षिण एशिया प्रेस स्वतंत्रता रिपोर्ट के संदर्भ में आपको विचार करना है। यह औपचारिक रूप से काठमांडू, नेपाल द्वारा आयोजित यूनेस्को के विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 कार्यक्रम के दौरान लॉन्च किया गया था। तो सही ऑप्शन है। रिपोर्ट के अनुसार भारत दक्षिण एशिया प्रेस में प्रेस स्वतंत्रता को खत्म करने की व्यापक प्रवृत्ति का हिस्सा है। तो दोनों ऑप्शन सही है। हालांकि ये नकारात्मक कमेंट है, तो इसलिए क्वेश्चन कम चांसेस है कि यहाँ से बने। ठीक है, तो ये निम्नलिखित में से कौन सा शहर भिखारी मुक्त बना है? तो इंदौर हो जाएगा आपका, MP का इंदौर। ठीक है, सबसे स्वस्थ भी है और भिखारी मुक्त। तो इम्पोर्टेंट फैक्ट है, याद रखना है। अब ये अच्छा क्वेश्चन है भाई, मिलान का क्वेश्चन है, तो यहाँ से सीधे आप लोग देख लीजिए। कानूनी विशेषज्ञ हरिवंश P चावला तो ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स का अध्यक्ष, तो चावला कॉमर्स का अध्यक्ष, ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स का अध्यक्ष चावला को। संतोष कुमार सारंगी क्या बने हैं? सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष और MD बने हैं। तो संतोष सोलर। ठीक है, संतोष सोलर, इस तरीके से याद रख लेना है कि संतोष सोलर। NTPC ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, तो NTPC ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, NTPC सरित माहेश्वरी को MD बनाया, NTPC सरित। टाइटन अजय चौला, टाइटन अजय चौला। अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय मुख्य अभियोजक करीम खान ने अपने खिलाफ दुष्कर्म आरोपों की जांच को देखने के लिए अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो इम्पोर्टेंट फैक्ट बन सकता है, किसने इस्तीफा दे दिया अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय से? करीम खान ने। किसने? करीम खान ने। न्यायमूर्ति सूर्यकांत को नालसा का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। कौन? सूर्यकांत नालसा। ठीक है, और यह BI गवई का स्थान लेंगे। यह एक वैधानिक निकाय है। तो नालसा सूर्यकांत नालसा। ठीक है, तो ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के अध्यक्ष कौन बने हैं? हरिवंश चावला। सोलर संतोष, टाइटन अजय। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो हम लोग नेक्स्ट पार्ट करेंगे। वीडियो कैसी लगी हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, लाइक कर दें, और बाकी की वीडियोस आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, करंट अफेयर्स वीडियो नंबर 9। ठीक है,
मई के करंट अफेयर्स चल रहे हैं। तो 101वां क्वेश्चन, और फटाफट हम लोग देखेंगे, आप ध्यान दीजिएगा और आंसर जो है टिक करते रहिएगा। भारत में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अनुमोदन प्राप्त करने वाला पहला अमेरिकी विश्वविद्यालय कौन बना है? तो शिकागो का इलिनॉइस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। कौन? इलिनॉइस, ठीक है, इलिनॉइस याद करना है। यूएसए को अनुमोदन मिल गया कि भाई यहाँ पे आप कैंपस अपना खोल सकते हैं। हाल ही में असम सरकार ने एक अभिनव पशु चिकित्सा ऐप पेंटोलॉजिस्ट लॉन्च किया है। कर्नाटक सरकार को यति कोली दुती पाट योजना मछुआरों को मासिक वित्तीय सहायता प्रदान करती है। तो दोनों ऑप्शन यहाँ पे इनकरेक्ट है। जो पहला है पेटोलॉजिस्ट लॉन्च किया है, ये कर्नाटक ने लॉन्च किया है, ठीक है, और असम ने जो है मछुआरों के लिए ये योजना लॉन्च की है। तो दोनों का जो है स्टेट उल्टा दे दिया है, यानी ये वाला ऊपर हो जाएगा, वो वाला नीचे स्टेट हो जाएगा, ठीक है। हाल ही में पर्यटन ट्रेन में विस्टाडोम कोच का संचालन करने वाला उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है। इनकरेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में त्रिपुरा में पूर्वोत्तर भारत का पहला भूतापी उत्पादन कुआं सफलतापूर्वक ड्रिल किया गया। तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पहला ऑप्शन आपका करेक्ट है, ये इनकरेक्ट है। तो पहला जो है विस्टाडोम को संचालन कहाँ से शुरू किया गया है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो यहाँ पे फैक्ट आप लोग देख लीजिए कि कतरघनिया वन्य जीव अभ्यारण्य से दुधवा तक, ठीक है, इनके बीच शुरू किया गया था। कतरनिया घाट वन्य जीव अभ्यारण्य से दुधवा टाइगर रिजर्व तक पर्यटन ट्रेन विस्टाडोम संचालन शुरू किया गया है और उत्तर प्रदेश देश का पहला स्टेट बन गया है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है। तो और जो कुआं है वो अरुणाचल प्रदेश में खोदा गया है, ठीक है, पहला भूतापी। तो यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में पूर्वोत्तर भारत का पहला भूतापी उत्पादन कुआं, तो त्रिपुरा नहीं, अरुणाचल प्रदेश। विश्व खाद्य पुरस्कार किसको मिला है? तो ऑप्शन बी मारिया केला हंगरिया, ठीक है। देखो, खाद्य है, खाने की चीज़ है, तो भूख लगेगी तभी खाएंगे, यानी हंगरी यानी भूखा है तभी हम खाएंगे, तो हंगरिया आपको याद रखना है, ठीक है। तुरंत आप क्वेश्चन टिक कर जाएंगे कि विश्व खाद्य पुरस्कार किसको मिला है? मांगरिया गेला हंगरिया। और कहाँ की हैं ये? ब्राज़ील की है, ठीक है। तो ब्राज़ील। देखिए, अब अंतर्राष्ट्रीय समुद्री महिला दिवस मनाया गया, तो ये 18 मई होगा, ठीक है। मार्च लगाएंगे गलत हो जाएंगे, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री महिला दिवस पूछ रहा है। तो समुद्री महिला दिवस 18 मई आपको टिक करना है। 10 महिलाओं को यहाँ पे सम्मानित किया गया था, तो 18 मई को समुद्री महिला दिवस। ये इम्पोर्टेंट नहीं है, छोड़ दीजिए इसको। भारत में पहली बार हाथियों के रखवालों के लिए महावत विलेज नाम की विशेष आवासीय परियोजना जो है कहाँ पे शुरू हुई है? तो महावत विलेज जो है वो तमिलनाडु मिदुमलाई टाइगर रिजर्व, तमिलनाडु के मिदुमलाई टाइगर रिजर्व। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिएगा, ठीक है। एशिया का सबसे पुराना हाथी शिविर है महावत विलेज, कहाँ पे? तमिलनाडु, ठीक है। खेलो इंडिया बीच गेम्स के पहले संस्करण का आयोजन दीव के प्राचीन घोघला बीच पर प्रस्तावित है, सही बात है। भारत सेफ अंडर 19 चैंपियन 2025 का विजेता है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, लेकिन इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपका नहीं है। यहाँ पे पुस्तक कुछ दिए गए हैं, देख लीजिए। द कॉन्स्टिट्यूशन वी अडॉप्ट, कौन है? विजय हंसारिया। श्याम प्रकाश वर्मा, इंडिया 2047 लीडिंग द ग्लोबल इकोनॉमिक ऑर्डर। हाल ही में WHO ने विश्व के पहले पेंडेमिक समझौते को औपचारिक रूप से स्वीकार किया है, तो पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यह समझौता WHO के संविधान के आर्टिकल 19 के तहत तैयार किया गया है, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। पहला जो है अंतर्राष्ट्रीय कानूनी दस्तावेज नहीं है, यह है दूसरा, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरा अंतर्राष्ट्रीय दस्तावेज, तो ये देख लीजिएगा आप लोग कि
पहले जो है WHO ने विश्व के पहले पेंडेमिक समझौते को औपचारिक रूप से स्वीकार किया। ये तो सही है, लेकिन आर्टिकल 19 के तहत यह दूसरा दस्तावेज है। डॉक्टर जयंत नालिकर के संबंध में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये कौन है? इनका निधन हुआ है। ठीक है, ये छोड़ दीजिए, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन नहीं है। लैंगकावी अंतर्राष्ट्रीय समुद्र प्रदर्शनी कहाँ पे जो है हुई थी? तो मलेशिया। इंपॉर्टेंट नहीं है। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के युवाओं को तकनीकी शिक्षा और रोजगार से जोड़ने के लिए ITI चलो अभियान की शुरुआत की। मिजोरम पूर्ण साक्षर की उपलब्धि को हासिल करने वाला देश का पहला स्टेट बन गया। तो दोनों जो है स्टेट सही है स्टेटमेंट। IIT चलो अभियान किसने शुरू किया है? IIT चलो अभियान उत्तर प्रदेश ने शुरू किया है और मिजोरम पूर्ण साक्षर घोषित कर दिया गया है। ठीक है, तो मिजोरम पूर्ण साक्षर घोषित हो गया है और ये IIT चलो उत्तर प्रदेश। मई 25 में किस राजनीतिक दल ने अपने छात्र संगठन का नाम बदलकर एसोसिएशन ऑफ स्टूडेंट फॉर अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स कर दिया है? तो आम आदमी पार्टी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है। भारतीय लेखिका बानो मुश्ताक को कन्नड़ कहानी संग्रह हार्टलैम के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर मिला है। एकदम करेक्ट बात है। तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर किसे मिला है? बानो मुश्ताक। किसके लिए? हार्टलैम के लिए। दीपा भाटी ने हार्टलैम का कन्नड़ से अंग्रेजी में अनुवाद किया। तो ये भी करेक्ट जवाब है। दोनों ऑप्शन यहाँ पे आपके करेक्ट है। अमृत भारत स्टेशन योजना के संबंध में आपको विचार देना है कि हाल ही में इस योजना के तहत विकसित 403 रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन किया गया। इस योजना का मुख्य उद्देश्य स्टेशनों को स्वच्छ, सुगम, आरामदायक और यात्रियों के लिए अधिक उपयोगी। तो बी तो करेक्ट होगा, किसी हाल में बी करेक्ट होगा। लेकिन यहाँ पे 403 रेलवे स्टेशन की जगह 103। ठीक है, लक्ष्य है कि भाई हम इतने स्टेशनों को करेंगे, लेकिन अभी जो हो पाया है वो हो पाया है 103। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 18 में 103 को आभासी रूप से उद्घाटन किया। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। कहाँ से? राजस्थान, बीकानेर राजस्थान से। कितने रेलवे स्टेशनों को? 103। कितने? 103। 103। उत्तर प्रदेश के इसमें देखिए कितने, उत्तर प्रदेश के 19 हैं। तो ये आपको याद रखना है कि यूपी के कितने हैं? 19। टोटल कितने हैं? 103। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, मई 25 में भारतीय नौसेना में शामिल किए गए प्राचीन सिले हुए जहाज का क्या नाम है? तो ये हो जाएगा INS कौंडिन्य। तो प्राचीन सिले हुए जहाज, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, प्राचीन सिले हुए जहाज INS कौंडिन्य। INS कौंडिन्य। यह सिला हुआ पाल वाला जहाज जो अजंता की गुफाओं की पेंटिंग में दर्शाया गया 5वीं सदी पर आधारित है। देखिए, सिलाई की पारंपरिक विधि होती है कहाँ की? केरल के कुशल कारीगरों की टीम ने सिलाई की पारंपरिक विधि से उपयोग किया है। इसका नेतृत्व सिपराइट श्री बाबू शरण कर रहे थे। ठीक है, तो कौन है? INS कौंडिल्य याद रख लीजिएगा। हाल ही में इजराइल में गोल्डन डोम मिसाइल रक्षा कवच कार्यक्रम की शुरुआत की। नहीं, देखिए डोम तो है, डोम तो इजराइल का है, लेकिन जो गोल्डन डोम है वो शुरू किया है अमेरिका ने। ठीक है, हाल ही में भारत ने नई दिल्ली में दूसरी ब्लू टॉक्स बैठक का सफल आयोजन किया। तो केवल सेकंड ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा कि दूसरी ब्लू टॉक्स बैठक का आयोजन कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। ब्लू टॉक्स नई दिल्ली, ब्लू टॉक्स नई दिल्ली, ब्लू टॉक्स नई दिल्ली। और गोल्डन डोम अमेरिका, गोल्डन डोम अमेरिका। ठीक है, यहाँ पे भारत 25-26 के कार्यकाल के लिए एशियाई उत्पादकता संगठन का अध्यक्ष बना है। सही जवाब है, 25-26 के लिए बना है। 2025 विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में हुआ था? नहीं, हाइड्रोजन नई दिल्ली में नहीं हुआ था। कहाँ पे हुआ था? नीदरलैंड, रॉटरडम, नीदरलैंड। ठीक है,
तो हाइड्रोजन रॉटरडैम नीदरलैंड, हाइड्रोजन नीदरलैंड। और कौन गए थे यहाँ से? संतोष कुमार सारंगी, संतोष कुमार सारंगी। ठीक है। मई 25 बनारस हिंदू विश्वविद्यालय द्वारा विकसित नई सरसों की किस्म का क्या नाम है? तो निधि, मालवी निधि। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय द्वारा विकसित नई सरसों का नाम निधि। ठीक है, निधि की बात आ जाएगी तो निधि सरसों, निधि सरसों किसने विकसित किया? बीएचयू, निधि सरसों बीएचयू। टोटल बीएचयू ने 3 जो है नई फसलें जारी की। एक तो सरसों की हो गई, कौन? मालवीय निधि। और 2 चावल की किस्में, कौन? मनीला और मालवीय धान। मालवीय मनीला सिंचित धान, मालवीय धान 105। ठीक, तो 2 जो है धान की, 1 सरसों की, टोटल 3। और सरसों कौन है? निधि, निधि सरसों। चागोस द्वीप समूह के बारे में विचार करना है कि भाई ब्रिटेन ने इसकी संप्रभुता मॉरिशस को सौंपने पर समझौता पे हस्ताक्षर कर दिया। यह द्वीप समूह प्रशांत महासागर में है। तो भाई सही बात है, ब्रिटेन ने मॉरिशस को सौंपने के लिए इसको दे दिया। ये प्रशांत महासागर में नहीं होगा, ये हिंद महासागर में है। और ये विवादित था, तो ब्रिटेन ने विवादित चागोस द्वीप समूह को मॉरिशस को सौंपने पे हस्ताक्षर कर दिया है। इसी द्वीप समूह पे डियोगो गार्जिया नाम का रणनीतिक जो है बंदरगाह था, महत्वपूर्ण नौसैनिक बमवर्षक अड्डा है, और यह जो है हिंद महासागर में है। तश्राप-चू संरक्षण रिजर्व किस राज्य का 5वां संरक्षण रिजर्व बना? तो यह हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। 2 वक्तव्य दिया। हर वर्ष 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। सही बात है। 22 मई 1992 को जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन अपनाया गया था, तो दोनों जो है सही है। तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया गया? 22 मई। थीम क्या थी? प्रकृति के साथ सामंजस्य और सतत विकास। हाल ही में किस देश ने एआई से चलने वाले सैटेलाइट के पहले बैच को लॉन्च किया था ताकि ऑर्बिट में दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर बनाया जा सके? तो चीन ने। हाल ही में नीति आयोग की 10वीं बैठक गवर्निंग काउंसिल की नई दिल्ली में हुई है। सही बात है। उपयुक्त बैठक की अध्यक्षता नरेंद्र मोदी ने की है। तो भाई नीति आयोग के अध्यक्ष नरेंद्र मोदी हैं। कौन है? पदेन अध्यक्ष पीएम होता है। तो बैठक की अध्यक्षता इन्होंने की। और कहाँ पे हुई है? 10वीं बैठक दिल्ली में। तो दोनों आंसर यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। कोंकण रेलवे के संबंध में विचार करना है। यह रेल मार्ग महाराष्ट्र के रोहा से शुरू होकर गोवा, कर्नाटक, केरल के तटीय इलाकों तक जाता है। ठीक है, तो ये जो है इनकरेक्ट हो जाएगा। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि इसका उद्देश्य पश्चिमी घाट की दुर्गम पहाड़ियों और कोंकण के तटीय इलाकों को रेल नेटवर्क से जोड़ना। अब शेयरधारक राज्य गोवा, कर्नाटक, केरल और अब महाराष्ट्र के विलय का समर्थन कर रहा है। यह केरल तक सीधे नहीं जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे केरल वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता। यह 441 किलोमीटर का है। तो ये एफडीआई से है और इसमें 1 और 2 दोनों। आरबीआई के अनुसार देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में वर्ष 2023-24 की तुलना में 24-25 में 50% से अधिक गिरावट हुई है। सही बात है। शुद्ध एफडीआई से तात्पर्य एक वित्तीय वर्ष में देश में कुल सकल एफडीआई प्रवाह और भारत से एफडीआई के बही प्रवाह को घटाने से प्राप्त होता है। तो दोनों ऑप्शन करेक्ट है। भुगतान नियामक बोर्ड। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने इसके गठन को अधिसूचित किया गया। यह एक 5 सदस्यीय निकाय होगा। तो बी ऑप्शन यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा। पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि भुगतान नियामक बोर्ड का अभी गठन हुआ है आरबीआई के द्वारा। ठीक है, और इसमें 5 नहीं 6 सदस्य होते हैं। 6 सदस्य होते हैं। तो भुगतान नियामक बोर्ड में 5 नहीं 6 सदस्य होते हैं। अभी अधिनियमित हुआ था। मई 25 में आवास एवं शहरी मंत्रालय ने जनरल पूल रेजिडेंशियल अकोमोडेशन में विकलांग व्यक्तियों के लिए कितने % आरक्षण की घोषणा की है? तो यह हो जाएगा 4%। ठीक है, 4%।
विश्वनाथ कार्तिकेय प्रतिष्ठित 7 समिट चैलेंज को पूरा करने वाले सबसे उम्र के पर्वतारोही बन गए हैं। इसमें सम्मिलित पर्वत चोटियों में है तो सभी तो देखिए अलग अलग महाद्वीप की जो 7 चोटियां हैं सबसे हाईएस्ट, उनको यदि कोई पार कर जाता है यानी उस पर चढ़ाई कर जाता है तो उसको कहते हैं 7 समिट चैलेंज। ठीक है, और ये कौन किया है तो विश्वनाथ कार्तिकेय। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विश्वनाथ कार्तिकेय। अब मात्र 16 वर्ष के हैं। 16 वर्ष की अवस्था में विश्व की जितनी 7 महाद्वीपों में बड़ी बड़ी चोटियां सब पे इन्होंने जो है फतेह कर लिया है एक तरह से। और यहाँ से 7 चोटियां आप देख लीजिए। यहाँ जीएस का भी फैक्ट तैयार हो जाता है कि भाई किसी महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी पूछ दे तो आपको यहाँ पे बता देना है। तो माउंट एवरेस्ट एशिया, ठीक है, माउंट एवरेस्ट एशिया, माउंट किलिमंजारो अफ्रीका, माउंट किलिमंजारो अफ्रीका, माउंट एल्ब्रुस यूरोप, माउंट कोंगागुआ दक्षिण अमेरिका, माउंट किसिओक्चो ऑस्ट्रेलिया, माउंट विंसन अंटार्कटिका, माउंट डेनाली उत्तर अमेरिका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट को पढ़ के इस महीने का ख़त्म कर देंगे। वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग लाइक जरूर कर दें। 2025 करंट अफेयर्स की जो सीरीज चल रही है उसमें ये वीडियो नंबर है 10 और मई में वीडियो नंबर 6। तो पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में असम सरकार ने भारत की पहली क्षेत्रीय भाषा AI न्यूज एंकर अंकिता लॉन्च की है। हाल ही में अल्जीरिया ने औपचारिक रूप से NDB न्यू डेवलपमेंट बैंक की सदस्यता ग्रहण की है। तो देखिए पहला ऑप्शन इनकरेक्ट इसलिए हो जाएगा क्योंकि यहाँ पहले ही लगा दिया है, लेकिन असम ने अंकिता लॉन्च की है। ठीक है, तो अंकिता न्यूज एंकर कहाँ का है तो असम का है। ये फैक्ट आपको याद रखना, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो असम से अंकिता, तो अंकिता न्यूज एंकर किसने लॉन्च किया है असम में, लेकिन ये पहला नहीं है। पहला किसने लॉन्च किया था तो पहला लॉन्च किया था उड़ीसा की लिशा थी पहला। ठीक है, तो पहला कौन थी उड़ीसा की लिशा, और अल्जीरिया ने NDB की सदस्यता ग्रहण की और ये नवा देश बना। तो ये दोनों यहाँ पे ये सेकंड फैक्ट सही हो जाएगा और यहाँ पे पहली से हटा देंगे तो ये फैक्ट भी सही हो जाएगा। तो असम अंकिता। हाल ही में यशोदा AI योर AI सखी पहल को राष्ट्रीय महिला आयोग ने लॉन्च किया है। सही बात है, करेक्ट आंसर है। द डायरी ऑफ अ क्रिकेटर वाइफ नामक पुस्तक जो है वो चेतेश्वर पुजारा की जो वाइफ है पूजा पुजारा इन्होंने लिखी है। तो यहाँ पे दोनों फैक्ट आपके करेक्ट हो जाएंगे। हाल ही में विश्व का पहला व्यावसायिक पैमाने पर ई-मेथेनॉल प्लांट किस देश में शुरू हुआ तो ये हो जाएगा डेनमार्क। तो ई-मेथेनॉल व्यावसायिक स्तर पे किसने शुरू किया है तो डेनमार्क। ठीक है, अन्य फैक्ट हैं यहाँ पे देख लीजिए। नेपाल के लंगटांग घाटी में याला ग्लेशियर को एशिया के पहले ग्लेशियर अंतिम संस्कार के दौरान मृत घोषित किया गया, जो हिंदुकुश हिमालय क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन के गंभीर परिणाम को उजागर करता है। तो कौन सा है याला ग्लेशियर। ठीक है, कहाँ पे है नेपाल का याला ग्लेशियर मृत घोषित किया गया है। इसके अलावा कोलंबिया आधिकारिक तौर पर चीन की 1BRI से अलग हो गया है। कौन अलग हुआ है कोलंबिया। ठीक है, हाल ही में संपन्न पहले खेलो इंडिया बीच गेम्स के संदर्भ में आपको विचार करना है कि पहला खेलो इंडिया बीच गेम्स कहाँ हुआ तो दादरा और नागर हवेली तथा दमन और दीव में इसकी मेजबानी की। तो करेक्ट आंसर है उत्तर प्रदेश कुल 9 पदकों के साथ तालिका में 15वें स्थान पे रहा। तो ये भी करेक्ट है। तो पहला यहाँ पे कौन हो जाएगा मणिपुर 14, उत्तर प्रदेश हो जाएगा 9वें स्थान पे, 15वें स्थान पे 9 पदक के साथ। इसका शुभंकर क्या था तो पर्ल एक डॉल्फिन थी, तो पर्ल को ही इसका शुभंकर माना गया था। ठीक है, UAE को पीछे छोड़कर भारत का चौथा सबसे बड़ा कच्चा तेल आपूर्तिकर्ता देश कौन बन गया है तो USA संयुक्त राज्य अमेरिका। ये याद रखना है। ठीक है,
तो हिस्सेदारी में अन्य देश देख लीजिए, तो सबसे पहला कौन देता है हमें, रूस देता है, फिर इराक, सऊदी अरब और चौथे नंबर पे आ गया है यूएसए। किसको पीछे छोड़ा है, यूएई। दाहोद लोकोमोटिव प्लांट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। तो यह भारतीय रेलवे एवं देश का पहला 9000 हॉर्स पावर इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव विनिर्माण संयंत्र है, सही बात है। इस कार्यशाला को 120 इलेक्ट्रिक इंजनों के वार्षिक उत्पादन क्षमता के साथ डिजाइन किया है, ये भी करेक्ट हो जाएगा। तो ए और बी दोनों ऑप्शन करेक्ट हैं। दाहोद, ठीक है, कहाँ पे है यह, गुजरात में है। तो गुजरात का दाहोद कितना है, 9000 हॉर्स पावर। कितना इंजन देगा एक साल में, 120 इलेक्ट्रॉनिक इंजन देगा, और भविष्य में 150 तक बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। तो 9000 हॉर्स पावर, 120, दाहोद, गुजरात, ये 4-5 चीज याद रखनी है। भारत फोरकास्टिंग सिस्टम BFS के संदर्भ में विचार करना है। तो इसे किसने जो है बनाया है, तो भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान पुणे द्वारा विकसित किया गया है, करेक्ट आंसर है। यह अत्याधुनिक प्रणाली भारत के मौसम पूर्वानुमान रिजोल्यूशन को 12 किमी से बढ़ा के 6 किमी कर देती है, यानी और एक्यूरेसी के साथ हम जो है मौसम को बता पाएंगे। तो उपयुक्त दोनों कथन यहाँ पे सही है। और इसका उद्घाटन किसने किया था, तो केंद्रीय विज्ञान मंत्री जितेंद्र सिंह ने जो है समर्पित किया। कालाजार को समाप्त करने के लिए किन 2 अंतर्राष्ट्रीय, तो अफ्रीकी संघ WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और अफ्रीकी संघ। तो WHO आपको याद रखना है, ठीक है, WHO। मध्यम उद्यमों के लिए नीति की रूपरेखा पर रिपोर्ट किसने जारी किया, तो यह हो जाएगा नीति आयोग, ऑप्शन नंबर सी। कौन, नीति आयोग। राहवीर योजना के संबंध में आपको बताना है। तो राहवीर योजना किसने शुरू की, तो सबसे पहले तो MP ने शुरू की, मध्य प्रदेश ने शुरू की। क्यों, सड़क दुर्घटना के शिकार व्यक्ति को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तक ले जाने वाले व्यक्ति को राज्य सरकार द्वारा 25,000 रुपये इनाम दिया जाएगा, ठीक है। तो इसमें A और B दोनों ऑप्शन सही हैं। अच्छा क्वेश्चन है कि राहवीर योजना किसने शुरू की, MP ने राहवीर, राह का MP, ठीक है। कितना रुपए मिलेगा, 25,000। कोई एक्सीडेंट हो जाता है उसको अस्पताल ले जाओ, 25,000 रुपये पाओ। कहाँ पे, मध्य प्रदेश में। पद्म विभूषण से किसे सम्मानित किया गया, तो देखिए इस बार 3 जो है पद्म विभूषण मिले हैं, ठीक है। टोटल कितने सम्मान मिले हैं, 69 टोटल सम्मान मिले हैं। 3 पद्म विभूषण मिले हैं। कौन से, ऊपर के 3 नाम जो है वो जगदीश, कुमुदनी, शारदा सिन्हा, ठीक है। लोक गायिका बिहार की थी शारदा सिन्हा और जगदीश सिंह खेहर कुमुदनी। तो जगदीश, कुमुदनी, शारदा, जगदीश, कुमुदनी, शारदा, JKS, ठीक है। जगदीश, कुमुदनी और शारदा, इन तीनों को पद्म विभूषण मिला। टोटल कितने, 69। ISSF जूनियर विश्व कप के संदर्भ में आपको, तो इसकी मेजबानी किसने की, जर्मनी के सुहेल सर ने किया, सही बात है, जर्मनी में हुआ था। ISSF जूनियर विश्व कप कहाँ पे, जर्मनी में। और पदक तालिका में भारत शीर्ष पे रहा है, चीन को पीछे छोड़ा है। स्वर्ण पदक कौन पाया है, तो कनक, शांभवी स्वर्ण और तेजस्विनी, इन्होंने स्वर्ण पदक जो है वो प्राप्त किया है, ठीक है। भारत ने कितना पदक जीता, 11, 4, 3, 4, 4। तो भारत ने 11 टोटल पदक जीते हैं। इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 का 9वां संस्करण किस स्थान पे आयोजित हुआ है, तो इंडिया मोबाइल कांग्रेस देखिए नई दिल्ली में तो हुआ था, लेकिन 4 ऑप्शन आपको नई दिल्ली वाले हैं, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर, तो इंडिया मोबाइल कांग्रेस कहाँ हुआ है 25 का, यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर, कहाँ पे, यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर। विश्व पशु स्वास्थ्य स्थिति रिपोर्ट किस संगठन ने जारी की है, तो विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन, ठीक है, WOAH। WOAH
के 92वें सत्र की मेजबानी कहाँ पर आयोजित हुई थी? पेरिस, फ्रांस में आयोजन। आइजोल रेल नेटवर्क से जुड़ने वाला पूर्वोत्तर भारत का चौथा राजधानी हो गया है। तो सही बात है, आइजोल किसकी राजधानी है? तो मिजोरम की। और ये पूर्वोत्तर का चौथा ऐसा शहर हो गया जो रेल कनेक्टिविटी से जुड़ गया है। अहमदाबाद वार्षिक एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप के आगामी 2026 के संस्करण की मेजबानी करेगा। तो एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप अहमदाबाद, ठीक है। तो मिजोरम का आप लोग देख लेना है कि आइजोल किसकी राजधानी है? मिजोरम रेल नेटवर्क से जुड़ गया, चौथा शहर है। और अन्य कौन कौन से हैं? तो दिसपुर है असम की राजधानी, ईटानगर है अरुणाचल की राजधानी। ये जो है पहले ही रेल नेटवर्क से जुड़ चुके हैं। ई हंसा क्या है? भारत सरकार द्वारा विकसित जो ई हंसा क्या है? तो अगली पीढ़ी का इलेक्ट्रॉनिक ट्रेनर विमान, ठीक है। ई हंसा क्या है? इलेक्ट्रॉनिक ट्रेनिंग विमान। कौन? पायलटों की ट्रेनिंग के लिए अगली पीढ़ी के इलेक्ट्रिक ट्रेनर विमान है। तो पायलटों की ट्रेनिंग किस पे दी जाएगी? ई हंसा पे, ठीक है। ई हंसा। सांग्री ला वार्ता के संदर्भ में आपको यहाँ पे विचार करना है। यह लंदन स्थित अंतर्राष्ट्रीय सामरिक अध्ययन संस्थान द्वारा सिंगापुर सरकार के सहयोग से आयोजित किया जाता है। तो भाई सही बात है, सिंगापुर सांग्री ला आयोजित करता है। वर्ष 2024 में आयोजित इसके 21वें संस्करण में भारत सरकार का कोई भी अधिकारी शामिल नहीं हुआ था। तो ये भी करेक्ट आंसर है। सांग्री ला वार्ता में भारत का कोई भी शामिल नहीं हुआ था। ठीक है, देखिए 25 में कौन जाएगा? तो CDS है हमारे अनिल चौहान जी। 22वीं सांग्री ला वार्ता जो 2025 22वीं होगी 2025 में, इसमें अनिल चौहान जाएंगे। लेकिन जो 21वीं हुई थी 2024 में, उसमें कोई जो है वो जा नहीं पाया था, ठीक है। विकसित कृषि संकल्प अभियान के संदर्भ में आपको विचार करना है। विकसित कृषि संकल्प अभियान, तो ये ICAR के सहयोग से कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की शुरू की है। सही बात है, किसान कल्याण मंत्रालय ने शुरू किया है। किसके सहयोग से? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के सहयोग से कृषि और किसान मंत्रालय ने शुरू किया है। इस अभियान का प्राथमिक उद्देश्य लैब से लैंड कनेक्शन को मजबूत करना है, ठीक है। लैब से लैंड कनेक्शन को मजबूत करना है। इसमें देखिए 16,000 वैज्ञानिकों के दल बनाएंगे जो गांव-गांव जाके किसानों से संपर्क करेंगे। और इस महीने का अंतिम करंट अफेयर्स, दीव जिला पहला ऐसा देश का जिला बन गया है जो अपनी बिजली की मांग का पूरी तरीके से सौर ऊर्जा से पूरी करता है। यानी दीव ऐसा देश का जिला बनता है जो जितनी बिजली उसे चाहिए वो सौर ऊर्जा से पूरा करता है। तो सही बात है, पहला जिला कौन बन गया है? दीव। भारत अमेरिकी रैपर राजा कुमारी, कौन? राजा कुमारी आपको यहाँ पे नाम रखना है, याद रखना है। अमेरिकन म्यूजिक अवार्ड जीतने वाली भारतीय मूल की संगीतकार बनी। तो डी ऑप्शन सही, यानी दोनों ऑप्शन सही है। तो भारतीय अमेरिकी रैपर कौन है? राजा कुमारी, ठीक है। ये अवार्ड जीतने वाली पहली संगीतकार बनी है, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। चलिए, ये 150 क्वेश्चंस की सीरीज खत्म होती है इस महीने की। अब हम पढ़ेंगे अप्रैल के करंट अफेयर्स को नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।